नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत पर नजर डाल रहे हैं। ये जे शेट्टी के पॉडकास्ट से है, जहां उन्होंने मॉडल टेलर हिल का इंटरव्यू लिया। हाँ, और ये सिर्फ फैशन या मॉडलिंग के बारे में नहीं है। इसमें टेलर की जिंदगी के कुछ बहुत ही निजी और गहरे पहलू सामने आए हैं। बिल्कुल, बचपन की यादों से लेकर विक्टोरिया सीक्रेट के दिनों तक, और फिर कुछ बेहद मुश्किल चीजें भी। तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखेंगे कि कैसे उनके शुरुआती अनुभव, खेल वगैरह ने उनके करियर को शेप दिया, और कैसे उन्होंने शोहरत के साथ साथ बहुत मुश्किल वक्त का भी सामना किया। मकसद है कि हम उन अनुभवों से जो भावनाएं और सबक जुड़े हैं उन्हें समझें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी वो उनके बचपन की एक घटना थी। हाँ, कौन सी? उन्होंने बताया कि उनके शायद तीसरे जन्मदिन पर उनकी एक दोस्त ने केक की मोमबत्तियां बुझा दी और वो बहुत रोईं। अच्छा, वो कहती हैं कि ये छोटी सी बात शायद दिखाती है कि वो हमेशा से कितनी ज्यादा भावुक रही हैं। ये बात तो है, और शायद यही चीज उनके बाद के अनुभवों को और ज्यादा गहरा बनाती है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जिम्नास्टिक और स्पोर्ट्स ने उन्हें मेहनत करना सिखाया, अनुशासन। हाँ, वो परफेक्ट 10 से ज्यादा लगातार कोशिश करने वाली बात कह रही थी। बिल्कुल, और ये अनुशासन बाद में उनके मॉडलिंग करियर में बहुत काम आया। सोचिए, 14 साल की उम्र में स्काउट हो जाना, फिर स्कूल छोड़कर मॉडलिंग के लिए दुनिया घूमना। जबरदस्त। ये तो एक अलग ही तरह की पढ़ाई हो गई, जिंदगी की पाठशाला जिसे कहते हैं। सही कहा। और इसी तैयारी ने शायद उन्हें विक्टोरिया सीक्रेट यानी वीएस के लिए तैयार किया होगा, जो उस जमाने में मॉडलिंग का शिखर माना जाता था। हाँ, वीएस। उन्होंने बताया कि पहली बारी वीएस फैशन शो के लिए चुना जाना उनके लिए यकीन करना मुश्किल था। बिल्कुल, और ऑडिशन प्रोसेस भी काफी लंबा चौड़ा होता था। प्री कास्टिंग, फिर मेन कास्टिंग, जहां बहुत सारे लोग होते थे। उन्होंने अनुभव को वैसे पॉजिटिव बताया, कहा कि उन्हें वहां सुरक्षित महसूस हुआ। हाँ, निजी तौर पर उनका अनुभव अच्छा था। उन्होंने ये भी बताया कि वीएस के लिए एक एथलीट की तरह ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, खास डाइट, वर्कआउट, सब कुछ। बाप रे। लेकिन और ये जरूरी बात है, उन्होंने ये भी माना कि उस वक्त वीएस के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थे वो अवास्तविक थे। सबके लिए नहीं थे, समावेशी नहीं थे। हाँ, ये उन्होंने साफ कहा, भले ही उनका अपना अनुभव ठीक रहा हो। और वो खुश हैं कि अब वीएस वापसी कर रहा है और ज्यादा समावेशी होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसके बाद बातचीत का रुख थोड़ा बदला और वो एक बहुत ही पर्सनल, भावुक विषय पर आई, अपने पालतू कुत्ते टेट के बारे में। हाँ, टेट, वो उसे अपना सोलमेट कहती हैं। 18 साल की उम्र से वो उनके साथ था, जिंदगी के हर बड़े बदलाव में। ये हिस्सा सुनना बहुत मुश्किल था। यकीनन। टेट को टी सेल लिम्फोमा, एक तरह का ब्लड कैंसर हो गया था। फिर इलाज का वो मुश्किल सफर, और फिर वो चमत्कार के टेट उनकी शादी में शामिल हो पाया। हाँ, वो एक बहुत इमोशनल पल था। और फिर आखिरकार घर पर शांति से उसे अलविदा कहने का फैसला, ये सब बहुत बहुत भावुक करने वाला है। लेकिन देखिए कैसे इस गहरे दुख से एक नई चीज निकली। उन्होंने टेट एंड टेलर ब्रांड शुरू किया और एक बड़ी फंड भी, दूसरे पालतू जानवरों के कैंसर इलाज के लिए। कमाल है, दुख को एक मकसद में बदल देना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सबक है यहाँ पर। फिर उन्होंने एक और चीज साझा की जो शायद उन्होंने पहले कभी पब्लिक में नहीं बताई थी। लगभग 3 साल पहले हुआ उनका गर्भपात। हाँ, और ये तब हुआ जो उनके पास आईयूडी था, जो कि एक गर्भ निरोधक है। ये बहुत ही रेयर केस होता है। उन्होंने उस वक्त जो महसूस किया उसके बारे में बहुत खुलकर बताया, डर, कंफ्यूजन। हाँ, और फिर जब प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तो थोड़ी सी उम्मीद और खुशी भी आई, लेकिन फिर नुकसान का दर्द। उन्होंने ये भी कहा कि वो कितना अकेला महसूस कर रही थी उस दौरान। जैसे लोग नॉर्मल बातें भी करते थे तो वो चुपती थीं। सही। और कैसे उनके पति और दोस्तों ने बिना कुछ ज्यादा कहें सिर्फ साथ रहकर उनका सहारा दिया। ये बहुत अहम है। और टेट भी उस मुश्किल वक्त में उनके साथ था। हाँ, वो भी। इन सारे अनुभवों से गुजरने के बाद टेलर दुख को समझने का एक नया नजरिया बताती हैं। हाँ, वो लहर वाली बात कि दुख एक लहर की तरह है, कभी शांत, कभी तेज। बिल्कुल। और उससे भागने की बजाय उसे महसूस करना जरूरी है। मूव ऑन करने की जगह हील करना, यानी जख्म भरना ज्यादा जरूरी है। सही कहा। ये अनुभव उन्हें तोड़ सकते थे, पर उन्होंने इनसे ताकत ली है। हाँ, भविष्य में परिवार शुरू करने को लेकर थोड़ी घबराहट और अनिश्चितता है अभी भी, लेकिन उन्हें अपनी हिम्मत पर, अपनी उभरने की क्षमता पर भरोसा है। और एक चीज उन्होंने और कही, बात करना कितना जरूरी है, अपने पार्टनर से अपनी भावनाएं शेयर करना। हाँ, कम्युनिकेशन, खासकर ऐसे मुश्किल समय में। बिल्कुल,
तो कुल मिला के टेलर हिल की ये कहानी सिर्फ रैंप वॉक और फोटोशूट की कहानी नहीं है। ये असल में लचीलेपन की, दुख से उभरने की और मुश्किलों में भी एक मकसद ढूंढ लेने की कहानी है। सही बात है। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करती है ना कि हम अक्सर किसी की जो बाहरी छवि देखते हैं उसके पीछे कितनी नीली सच्चाइयां, कितने संघर्ष छिपे होते हैं। और कैसे कभी-कभी जिंदगी के सबसे कठिन अनुभव ही हमें सबसे ज्यादा गहराई और ताकत दे जाते हैं। शायद ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे सुनने वाले थोड़ा और सोच सकते हैं।